जय सूर्य नारायण मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपके सुखों में अब आग लगने वाली है। जी हाँ, क्योंकि सूर्य का महागोचर आपके सुख भाव में होने वाला है। एक बड़ा भूचाल शुरू पूरे एक दिन के बाद आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। क्या वृषभ राशि वालों की जिंदगी में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव? सावधान हो जाइए। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच सूर्य और केतु की युति आपके चौथे भाव में ऐसा भूचाल लाने वाली है जो आपकी माता के स्वास्थ्य, घर परिवार और जमीन जायदाद से जुड़े सारे समीकरण बदल कर रख देगा। क्या यह गोचर आपके लिए तरक्की लाएगा या बढ़ेगी मुश्किलें? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि, जहां पर पहले से ही केतु कुंडली मारकर बैठा है। ऐसे में सूर्य का केतु के साथ युति बनाकर अगले 30 दिनों तक आपके चौथे भाव में गोचर करना, चतुर्थ भाव में सुख भाव में वाहन, प्रॉपर्टी, माता, मन की शांति के भाव में कौन सी बड़ी आग लगाने वाला है, चलिए जानते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान घर बैठे वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो ऊपर दी गई स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मात्र 299 रुपए में कराए अपना कुंडली विश्लेषण। तो सिंह राशि में सूर्य का गोचर और वहां पर केतु की युति से ये जो समय है ये वृषभ राशि के लोगों के लिए कुछ इस प्रकार से बीतेगा। अगर आपकी नाम राशि वृषभ राशि है या लगन वृषभ है या फिर चंद्र वृषभ राशि है तो वृषभ लगन के लिए चतुर्थ भाव वृषभ लगन की कुंडली में उसके स्वामी स्वयं सूर्य बनता है। जी हाँ, क्योंकि सिंह राशि चतुर्थ भाव में आती है और उसका स्वामी सूर्य है। आत्मकारक सूर्य का अपने ही घर में आना, जब ग्रहों का राजा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य अपने ही घर सिंह राशि में गोचर करता है तो यह स्थिति मूल रूप से व्यक्ति को सुख सुविधाओं को लाभ देती है, मान सम्मान, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन का। लेकिन सबसे बड़ा दोष तो यहाँ पर ग्रहण का है। जी हाँ, केतु की उपस्थिति और ग्रहण दोष का निर्माण, आपके जीवन में अग्नि तांडव होने वाला है। जी हाँ, सूर्य केतु की युति आपके सुख भाव में अगले 30 दिनों तक। पारसर ज्योतिषी के मुताबिक जब सूर्य और केतु एक ही भाव में चतुर्थ भाव में आते हैं तो यह सूर्य ग्रहण या फिर केतु द्वारा सूर्य की तेज को खंडित करने जैसी स्थिति बनाता है। इस ज्योतिषी में अग्नि या धुएं का मेल भी कहा जाता है। मानसिक अशांति और भ्रम, जी हाँ, चतुर्थ भाव हमारे मन की शांति को रिप्रेजेंट करता है, आंतरिक सुख को, छाती यानी आपके जो है आपकी छाती का प्रतिनिधित्व करता है। केतु अलगाव है, भ्रम है, अनिश्चितता का कारक है। जब सूर्य अहंकार, ऊर्जा, स्पष्टता, केतु विच्छेदन, भ्रम के साथ चौथे भाव में बैठता है तो जातक के मन में एक अज्ञात बेचैनी, परेशानी, घबराहट और घर परिवार को लेकर अजीब सी मानसिक उलझन बनी रहती है। उसका मन घुटने लग जाता है, घर की जिम्मेदारियां, घर की परेशानी, वो डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होने लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माता का स्वास्थ्य और संबंध, जी हाँ, चतुर्थ भाव माता का कारक है। सूर्य पिता का और अधिकार का प्रतीक है, जबकि केतु चोट का, पीड़ा का, दूरी का, वैराग्य का, दुख का कारक है। इस गोचर के दौरान माता के स्वास्थ्य, विशेषकर हाई ब्लड प्रेशर या पेट से जुड़ी समस्याएं को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। माता का स्वास्थ्य, वैचारिक मतभेद, अहंकार का टकराव, ईगो कलेश हो सकता है। भवन, भूमि, वाहन, जी हाँ, चूंकि चतुर्थ सूर्य अपने ही घर में है इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े अटके काम बन सकते हैं या नया वाहन खरीदने की इच्छा जागेगी। परंतु केतु की मौजूदगी के कारण कागजी कार्यवाही में कोई छुपा हुआ धोखा, तकनीकी अड़चन या फिर विवाद की पूरी संभावना बनती दिख रही है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा सौदा ना करें। घरेलू वातावरण, जी हाँ, घर के अंदर सुख सुविधाओं के साधन होने के कारण भी आपको जो है घर में सुख शांति महसूस नहीं होगी। डोमेस्टिक पीस, जी हाँ, यहाँ पर वातावरण कुछ अजीबो गरीब, आपको घर का वातावरण बिल्कुल भी आपके मन को नहीं भाएगा। घर में जो है घर की आंतरिक ऊर्जा बिगड़ जाएगी, आपको घर की शांति की कमी खल सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ अलगाव की स्थिति, बात बात पर गुस्सा आना इस गोचर का मुख्य लक्षण आप पर बनेगा। वृषभ लगन वाले जातक इस दौरान अपने घरेलू मामलों या अंदरूनी तनाव के कारण करियर और बाहर की दुनिया में भी मानसिक रूप से पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाएंगे। देखिए, ये था सूर्य का महागोचर और वहां पर पहले से केतु है तो केतु के साथ युति बनकर कौन से दोष आपकी कुंडली में अगले 30 दिनों तक उत्पन्न होंगे, क्या परिणाम उनसे मिलेंगे, पूरी जानकारी मैंने सरल शब्दों में कम समय में आपको ये समझा दिया है कि सुख भाव में सूर्य की ताकत
घर जमीन से जुड़े मामलों में ऊर्जा तो लाएगी, लेकिन केतु के प्रभाव से उस ऊर्जा का भटकना, मानसिक तनाव होना, अहंकार का टकराव, पारिवारिक उलझने, परेशानियां, ये आपको परेशान करेंगे। इसलिए धैर्य और क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही ये अगले 30 दिन आपको बड़ी मुश्किल से निकालने हैं। देखिए, केतु को रोकने के लिए तो ओम गण गणपतय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य को रोजाना 1 लोटा जल अर्पित करें, गणेश जी की उपासना करें, सब कुछ अच्छा होगा।